नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। और आपको इंतज़ार होगा बेसब्री से पीसी ज्वेलर्स के वीडियो का। और पीसी ज्वेलर्स में जिस प्रकार मैंने आपको यहाँ पे अपडेट दिया था कि पीसी ज्वेलर्स में 82 का जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 82 का एक छोटा सा सपोर्ट है। दोनों सपोर्ट को यहाँ पे आज ब्रेक करके इंट्राडे में गया ज़रूर है, लेकिन अपन देखें तो इसका मेन सपोर्ट जो ब्रेक हो चुका है और मार्केट अभी एक छोटे सपोर्ट के भरोसे यहाँ पे इसमें टिका हुआ है। लेकिन यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट को अगर नीचे जाना होता दोस्तों, इसमें ये ब्रेक करने के बाद में 79 तक मार्केट चला गया था, लेकिन इसे मार्केट ने कवर कर लिया है। और इसने एक अपने जो छोटा सपोर्ट है इसमें कहें तो 82 का, जो 82 के सपोर्ट के नीचे जो 80 का सपोर्ट है, इसके ऊपर ही मार्केट टिका हुआ है और 82 के सपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है। तो कल भी अहम यही होगा रोल्स इसमें कि अगर 80 के सपोर्ट को ये ब्रेक करता है दोस्तों, फिर जाने की संभावना रहेगी इसमें नीचे। अभी तक क्लोजिंग इसमें नीचे नहीं आई है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कहूँ तो इंट्राडे में एक बार ये नीचे जाने के बाद में इसमें मूविंग एवरेज ही यहाँ पे देख लीजिए। एक जो मूविंग एवरेज जो नीचे गिर चुका था यहाँ पे इंट्राडे में, ग्रीन लाइन नीचे जा चुकी थी, अब यहाँ पे निकल के ऊपर आई है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे 81.15 की जो क्लोजिंग आई है, तो ये कहें तो अपन तो गुड तो नहीं कह सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि गुड तो तब होती है कि इसमें जब 82 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग रहती, तब तो मैं इसमें गुड मानता। लेकिन यहाँ पे कहूँ तो ठीक ठाक ही इसको कह सकते हैं कि हाँ अभी तो ठीक ठाक है। लेकिन अगर 80 के नीचे नीचे इसकी क्लोजिंग आती तो बाई दफ़े ये कुछ चकमा देख के ऊपर आ जाता, वो अलग बात थी। लेकिन यहाँ पे 80 के नीचे की इसकी क्लोजिंग नहीं आई है। तो अभी भी कहें तो शेयर इसमें ये जो लड़ रहा है, यानी कि बायर्स इसमें एक सेलर्स के प्रेशर से लड़ रहे हैं और शेयर को संभाल के रखा हुआ है। यहाँ पे मैं देखूँ तो पीसी ज्वेलर्स के जो कारोबार की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो पीसी ज्वेलर्स में दोस्तों, यहाँ पे आज का जो कारोबार हुआ है, यानी कि पीसी ज्वेलर्स में यहाँ पे इतना मतलब 1 रुपये की जो गिरावट के साथ एक तो लोग क्या कहते हैं, डर जाते हैं। मैं कई बार देखा है कि पीसी ज्वेलर्स में मतलब 15 रुपये को उछाल आता है ना, तो मतलब इतने खुश नहीं होते हैं जितने 1 रुपये की गिरावट से ही डर जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? पीसी ज्वेलर्स में 15-15, 20-20 रुपये का एक ही दिन में 20-20 रुपये का उछाल दिखा देता है, और 25-25 रुपये का उछाल दिखा, लेकिन तभी उनको मतलब इतना खुशी नहीं होती है जितनी मतलब जितना दुख यानी कि 1 रुपये गिर गया पीसी ज्वेलर्स, तो भैया मतलब क्या पता क्या आफत आ गई है कि ये तो कहाँ गिर गया है। और मतलब लोग इतने मतलब हड़बड़ा जाते हैं कि यार क्या हो गया, पीसी ज्वेलर्स तो गिर गया। भैया मैं यहाँ पे देख रहा हूँ पीसी ज्वेलर्स गिरा कहाँ है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ पीसी ज्वेलर्स गिरा कहाँ। हाँ, हम मान रहा हूँ इस चीज़ को कि इसने सपोर्ट को ब्रेक किया है, और लेकिन फिर भी इसने एक अपना जो छोटा सपोर्ट है उसको होल्ड कर रखा है। लेकिन यहाँ पे इतनी ताज्जुब वाली बात तो तब होती है जब ये 70 तक आ जाता ब्रेक करके, तब हाँ यार को वास्तव में अभी यार यहाँ से 10-11 रुपये गिर चुका है यार, वास्तव में सोचने वाली बात है। जब अपन ये 15 रुपये बढ़ जाता तो अपन सोचते नहीं यार, मतलब खुशी नहीं मनाते यार, 15 रुपये तो बढ़ा है, कहाँ बढ़ा है, अरे 1 रुपये गिरता रही यार, तो बहुत गिर गया है यहाँ पे। तो मतलब ये अपन दोस्तों नेगेटिव अपन अपने थिंकिंग है, मैं मानता हूँ। लेकिन अपन इसमें देखें, अगर टेक्निकल चार्ट से अपन देखें तो अपन जो देखो मार्केट में उतार चढ़ाव तो होता रहता है। मैंने पहले भी किया, मार्केट सीधा कभी नहीं चढ़ता है, ऊपर नीचे होके होके चढ़ेगा। और इसमें जो गिरावट आई है इसकी वजह से जो आपको सुबह सुबह इसमें गिरावट आई थी, आपको पता है कि मार्केट सारा टूटा पड़ा था, और मार्केट ने में सेकंड टाइम इसमें रिकवरी आई है। तो पीस ज्वेलर्स में कुछ उम्मीद जगी है, और इसका जो सपोर्ट बरकरार था 82 का, उसको ना ऊपर जाके इसमें 80 का जो सपोर्ट है उसके ऊपर इसने अभी अभी तक इसमें क्लोजिंग बनी हुई है, और मार्केट में 81.15 पे यहाँ पे क्लोज हुआ है। चलिए यहाँ पे मैं एक बार मार्केट की झलक यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, एक बार मार्केट कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट किया है। यहाँ पे ओपन होता है, यानी कि अगर इसको टूट नहीं होता दोस्तों, तो यहाँ पे क्लोजिंग ही अगर पीस ज्वेलर्स में कोई नेगेटिव खबर आती ना, तो यहाँ पे 82 के पॉइंट 80 की क्लोजिंग है, तो ये ओपन ही 75-74 पे हो जाता है। यहाँ पे फिर आपको 70 और 68 के टारगेट दिखा देता है। लेकिन ये कोई गलत न्यूज़ नहीं है, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। इतना सा 1 रुपये का सेलिंग प्रेशर दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग में और मार्केट के ड्राउट की वजह डर की वजह से, ठीक है, ये आती रहती है। यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे 82 पे ओपन होता है, 82-80 की क्लोजिंग है, 82 की इसकी ओपनिंग है, ओपन यहाँ पे होता है 82 पे, ठीक है, और क्लोजिंग है इसकी 82.80 की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और हाई लगाया है 82.80 का ही, जहाँ पे क्लोज हुआ था 82.80 का इसने हाई लगाता है ये, और लो लगाता है 79.20 का ये लो लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखूँ लो और हाई के बीच में जो डिफरेंट आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे सिर्फ 3 रुपये का डिफरेंट आ रहा है, यानी कि 3 रुपये का 3 रुपये में ही ये पीसी ज्वेलर सिमट गया है। 3 रुपये के अंदर अंदर में ये सिमट गया। यहाँ पे अगर मैं लो से देखूँ, यानी 79 पॉइंट से अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पे 81.15, यानी कि नीचे से लो से इसने 2 रुपये इसने कवर कर लिए, बिल्कुल एग्जैक्टली इसने अभी 2 रुपये यहाँ पे कवर करता हुआ नजर आ रहा है। 2 रुपये ऊपर ऊपर उछाल के साथ यहाँ पे बना हुआ चार्ट में दिखा दूँ यहाँ पे,
तो यानी कि कहूँ मैं पीसी ज्वेलर्स में इतनी कोई गिरावट नहीं आई, ₹1 की गिरावट है तो यहाँ से डरने वाली अभी मुझे बात नहीं लग रही है डरने वाली दोस्तों। फिर आप डरते हो तो आपकी आपकी मर्ज़ी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जब तक 80 के सपोर्ट को होल्ड कर रहा है क्लोजिंग बेस पे, तो यहाँ पे डरने वाली बात मुझे नज़र नहीं आ रही है कि पीसी ज्वेलर्स में यहाँ पे डरना चाहिए। लेकिन हो सकता है देखो दोस्तों, डरना वाजिब बात है, क्योंकि पीसी ज्वेलर्स मान लो अगर जैसे कि 80 के सपोर्ट को तोड़ देता है तो फिर मान लो अचानक से अगर ₹70 आ जाए तो फिर वो डरने वाली बात आ जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं जिस प्रकार चार्ट को देख रहा हूँ यहाँ पे, तो पीसी ज्वेलर्स की जो गिरावट आई थी यहाँ पे सुबह-सुबह ही, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए एक लंबी ये गिरावट आई थी, और ये गिरावट इसका शायद कल का ही संकेत दे दिया था, ये इस गिरावट का कि ये संकेत दे दिया। इसलिए तो मैंने कहा था कि इंट्राडे में ज़रूर ये 82 के नीचे और 80 के नीचे जा सकता है। उसको मैं नहीं मानूँगा, क्योंकि इंट्राडे में ज़रूर जा सकता है, क्योंकि वो एक सेलिंग प्रेशर दिखा के ऊपर ये कर लेता है, और वही हुआ 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इंट्राडे में ज़रूर ये जा सकता है, क्योंकि इंट्राडे में यार जाएगा नहीं तो फिर वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा, मार्केट को घुमाएगा। क्या 82-82 पे थोड़ी रखेगा मार्केट को, ऊपर-नीचे तो करेगा ना। तो ये इसकी मार्केट की एक तरह की चाल होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है। यहाँ पे कल ये कैंडल मुझे संकेत दे रही थी कि थोड़ा बहुत इंट्राडे में जा सकता है। इसी वजह लिए मैंने आपको कहा था इंट्राडे में ज़रूर जा सकता है, लेकिन इसका जो पीछे का जो चार्ट है इसको जो सपोर्ट दे रहा है, वो बोल रहा है कि मैं वापस इसको ऊपर धकेल के लाऊंगा, और यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल नीचे आया। फिर उसी प्रकार यहाँ पे जो कैंडल बनी है, यहाँ पे आप गौर करके देखोगे, जिस प्रकार की ये कैंडल यहाँ पे बनी थी, मैं थोड़ा जूम कर दूँ इसको और आपको अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि जो कैंडल यहाँ पे टूट के, जिस कैंडल ने यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनाया था, उसी कैंडल ने यहाँ पे उठाया है, उसी कैंडल ने। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, शायद आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे देखेंगे कि एक बिल्कुल एक ये हैमर, उल्टा हैमर बना हुआ है, ठीक है? यहाँ पे बना उल्टा हैमर, और यहाँ पे बनते इसको इसको ब्रेक करता है, मार्केट में गिरावट आती है, ठीक है? उसके बाद में ये हैमर बनता है, ठीक है? ये देखो ये हैमर, ये बड़ी वाली ग्रीन वाली, ठीक है? इसकी टेल टेल बड़ी है, ये पूँछ छोटी, ठीक है? इसके इस कैंडल का हाई को ब्रेक करते देखो मार्केट में, देखो मतलब इसका जो स्टॉप लॉस लगा वो लगा नहीं है, देखो, देखो लगा नहीं स्टॉप लॉस, बिल्कुल यहाँ पे लगा नहीं है, और मार्केट में उछाल आया। फिर मार्केट में यहाँ पे थोड़ा-सा बिकवा लिया ये, लेकिन इसका ये सपोर्ट काम कर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट काम कर रहा था, और इस हैमर की वजह से मार्केट में यहाँ पे देख लीजिए उछाल बनता हुआ, यहाँ पे उछाल के साथ ही मार्केट बंद हुआ है। क्योंकि फिर लास्ट में जाते-जाते फिर यहाँ पे फिर एक और हैमर हैमर बन चुकी थी, ठीक है? यहाँ पे तो उछाल आया था, इस हैमर के बाद में यहाँ उछाल आया, और यहाँ पे फिर देखो ये एक और हैमर बना है यहाँ पे, और ये इस हैमर को देखो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद में, देखो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद में फिर उछाल आया, फिर उछाल आया, ठीक है? तो ये मतलब जिस प्रकार इस कैंडल ने गिराया था, इसी कैंडल ने यहाँ पे उठाने का यहाँ पे काम किया है। तो पीछे ज्वेलर्स में दोस्तों अभी फिलहाल यहाँ पे ₹80 को ये होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे एक मैं कहूँ कि अच्छी बात है, वेरी गुड तो मैं नहीं कह सकता, वेरी गुड तो अपना जो 82 का सपोर्ट था, मेन सपोर्ट था, वो यहाँ पे आज क्लोजिंग बेस पे यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि कल ये इसको सबसे पहले तो ये 82 के ऊपर ये मूवमेंट कर रहा है, यानी कि इसका जो कहें कि मार्केट की जो चाल है 82 के ऊपर घूमती रही ना, तब तो अपने इसमें कहें कि एक तरीके से अपना जो डर है ना पूरा, वो यहाँ पे आपका निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 82 के ऊपर नहीं जाते, इसमें क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वापस से बनाते हुआ नजर जैसे 82 के ऊपर निकलेगा, वो तो सपोर्ट वापस से आपका 82 का बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं बात करूँ तो 80 का यहाँ पे सपोर्ट है। कारोबार की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आज इसमें गजब का कारोबार हुआ है, लगभग 2 करोड़ के शेयर यहाँ पे कारोबार हुआ है, और अभी फ़िलहाल इसमें कोई इतना सेलिंग प्रेशर मुझे लग नहीं रहा है कि ₹3 के अंदर मूवमेंट हुआ है आज, यानी कि 82.80 से ₹79 तक मूवमेंट हुआ है, यानी कि ₹83 से और ₹79 तक मूवमेंट हुआ है। तो अपन कहें तो ज़्यादा कोई नहीं है, ₹4 के लगभग मूवमेंट हुआ है। तो ₹4 के अंदर अंदर में इसमें 79 से और यहाँ 81 ₹2 का तो वापस खींच ही लिया है ऊपर, ठीक है ना? ₹3.5 में से ₹2 तो वापस खींच ही लिया है, तो कुछ ज़्यादा मूवमेंट तो हुआ ही नहीं है, और वापस वो इस कवर भी कर लिया है। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो सिर्फ 1.99% की यहाँ पे गिरावट नज़र आ रही है, तो इतनी कोई गिरावट नहीं है। पीसी ज्वेलर्स जब बाई करता है ना, तो आपको पता है फिर 30% की छलांग लगा लेता है ये। तो अभी यहाँ पे मैं कहूँ, मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि पीसी ज्वेलर्स यहाँ पे एक ऊंची छलांग की यहाँ पे बात कर रहा है। तो यहाँ पे एक चकमा देके कहूँ ना, जैसे जिस प्रकार यहाँ पे बैंक निफ्टी ने चकमा दिया है, मैंने कल भी कहा था बैंक निफ्टी एक कहे ना तो ये क्रूड ऑयल्स का, और जो मार्केट है ना क्रूड ऑयल्स का फ़ायदा उठाएगा, तो इसने सुबह सुबह चकमा दिया, और बैंक निफ्टी 26,400 पे आ चुका था, जिसने भी मतलब यहाँ पे जो कॉल राइटर थे, ठीक है, तो उन्होंने अपनी फटाफट पोजीशन काटी, उनको लगा यार कि कल निकल तो मार्केट 1000 पॉइंट टूटा था, और डाउ जोन्स भी 650 पॉइंट टूटा था, यहाँ पे बैंक निफ्टी और टूट सकता है, ठीक है। और जो मतलब बात करें कि अपन निफ्टी भी और टूट सकता है, सेंसेक्स भी क्या पता 1000 माइनस में चला जाए, ठीक है। तो लेकिन दोस्तों वहाँ से देखो बैंक निफ्टी किस किस प्रकार घुमा बैंक निफ्टी,
उसी प्रकार पीसी ज्वेलर्स भी यहाँ पे ये यानी कि ये चाल खेल रहा है कि यहाँ पे एक बार अपन 82 का सपोर्ट को तोड़ देते हैं और 80 के सपोर्ट को तोड़ देते हैं। लोग यहाँ पे क्या है फटाफट फटाफट अपन पोजीशन निकालेंगे और फिर अपन ये रिवर्स लेने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। ये देखो ले नहीं ले दोस्तों, ये मतलब 10% में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल जिस प्रकार मैं 90% की यहाँ पे स्ट्रेटजी देख रहा हूँ, क्योंकि इसका मैं वनडे पे अगर मैं चार्ट देखूँ, वनडे का इसका मैं एक बार चार्ट आपको दिखाता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आएगा और आपकी इसमें उम्मीद बनती हुई नजर आएगी। ये देखिए वनडे का चार्ट, वनडे का चार्ट यहाँ पे देख लीजिए। वनडे का चार्ट कितना इसमें मूविंग एवरेज कितना ऊपर चल रहा है यहाँ पे देख लीजिए। ग्रीन लाइन रेड लाइन से कितनी ऊपर चल रही है और ये 1 2 3 4 5 दिन से इसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है यहाँ पे 5 दिन से, ठीक है ना। उसके बावजूद भी ये लाइन इसको क्रॉस नहीं कर पाई है और ये इसने इस कैंडल ने आज एक गजब का इसमें पैटर्न बनाया है। यहाँ पे देख लीजिए ये कैंडल बन रही है हैमर। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो हैमर बना था, यहाँ पे हैमर बना था, उसके बाद में यहाँ पे एक अच्छा इस हैमर को ब्रेक किया। जैसे इस हैमर को इस हैमर का ब्रेकआउट हुआ था, इस डोजी फ्लाई कैंडल का ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे एक अच्छा उछाल आया था। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए एक उल्टी हैमर बनी थी। उसके बाद में ये जो मतलब इसका नीचे का डाउन हुआ था, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे फिर से दोबारा से एक डोजी फ्लाई कैंडल यहाँ पे बन चुकी है। कल इसका जो हाई है यानी कि 83 रुपये को अगर 82.80 को ब्रेक कर जाता है, यानी कि मार्केट 83 रुपये आ जाता है, तो इसमें एक अच्छा उछाल आपको देखने को मिल सकता है। जो आपका ये उछाल है ना, वापस 88 तक जाने का चांस है। यहाँ पे तो देख लीजिए मतलब 1-1 2-2 रुपये की यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। लेकिन मैं डायरेक्ट 82 पे निकलने के बाद में मैं डायरेक्ट, मेरा जो टारगेट रहता है 88 का रहता है, क्योंकि वो आपको 88 का दिखा भी चुका 3 बार और दोबारा से भी ये कल मतलब इसने एक तो कहे ना ये रफ्तार पकड़ रहा है कि जैसे 82 को ब्रेक करेगा ये, और 82.80 को ब्रेक करेगा, क्योंकि ये कैंडल अब ये इसने संकेत दे दिया कि 82.80 यानी कि 83 को ब्रेक करेगा। उसके बाद में आपको डायरेक्ट ये 88 के टारगेट दिखाता हुआ नजर आ सकता है। इस प्रकार मुझे यहाँ पे संभावना लग रही है। और जहाँ से पीसी ज्वेलर्स का मैं चार्ट देख रहा हूँ दोस्तों, पीसी ज्वेलर्स का चार्ट है, मुझे यहाँ पे तो लग रहा है कि पीसी ज्वेलर्स से यहाँ पे जरूर ये बिल्कुल एक कर्व लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक लंबी कैंडल के साथ इन सबका ये कहे ना, इन सबका ये एक मुंह तोड़ जवाब ये देता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे एक ये से जिस प्रकार ये सहन मतलब जो सेलिंग प्रेशर ये बिल्कुल बना धीरे धीरे बनाता आता है, उसके बाद भी एक लंबी कैंडल के साथ ये बाय में निकलता है। उसी प्रकार यहाँ पे सेलिंग प्रेशर धीरे धीरे आ रहा है। बिल्कुल देख लीजिए 1-1 2-2 रुपये 1-1 2-2 रुपये का आ रहा है यहाँ पे। तो फिर ये अचानक से ही एक लंबी कैंडल बनाता हुआ अरे आपको 95 तक के टारगेट ये दिखा सकता है। जो मेरा इसमें शॉर्ट टर्म के टारगेट आपके सामने मैंने रख भी रखे हैं। तो ओके दोस्तों, पीसी ज्वेलर्स के बारे में यही अपडेट है। पीसी ज्वेलर्स में आपको मैं एक बार इस 1 वीक का चार्ट भी दिखा देता हूँ। 1 वीक का चार्ट क्या बोल रहा है पीसी ज्वेलर्स का। पीसी ज्वेलर्स में वो 1 वीक की मैं चार्ट की मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे 1 वीक का तो पिछला वीक था, इसमें पिछला वीक था यहाँ पे एक बिल्कुल बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पे ख़त्म हुआ था पिछला वीक। और उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए उसका ये जो वीक है ना, ये यानी कि सेलिंग में निकल गया। अब ये नया जो वीक है ये एक नीचे से ऊपर कवर करता हुआ ये नज़र आ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए नीचे से ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। यानी ये जो रेड कैंडल जो बनी हुई है इस वीक की, ये आपको ग्रीन बनती हुई नज़र आ सकती है। अब जैसे ग्रीन बनेगी और इसका जो ब्रेकआउट होगा 88 का, उसके बाद में आपको ये 100 का आंकड़ा भी दिखा सकता है। और यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे जो 7 दिन का जो 1 वीक पे जो मूविंग एवरेज है, 1 वीक का जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ एक बार, 442 से मूविंग एवरेज इसका गिरा था। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे 1 वीक पे अगर मैं इसमें मूविंग एवरेज देखूँ तो 442 पे इस पे जो ग्रीन लाइन रेड लाइन के नीचे गिरी थी 442 के समथिंग, ठीक है, 442 समथिंग गिरी थी। उसके पश्चात ऊपर ही नहीं आई है, ऊपर नहीं है, दूर दूर चल रही है, दूर दूर चल रही है। और यहाँ पे पिछली बार भी 50 से जो मार्केट 100 पे गया था, यहाँ पे बिल्कुल सटीक आ गई थी, यहाँ पे सटीक आ गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गैप था, ठीक है। और अब की बार यहाँ पे आप देखो बिल्कुल सटीक आ चुकी है, बिल्कुल सटीक आ चुकी है। यानी कि अच्छी कैंडल उछाल में एक अच्छी कैंडल उछाल में इस मूविंग एवरेज को ऊपर ला सकती है। अगर ये मूविंग एवरेज ऊपर आ गया ना दोस्तों, पीसी ज्वेलर्स का जो टारगेट निकल के आएगा, आपको देखना पीसी ज्वेलर्स का टारगेट यानी कि बहुत लंबे लंबे टारगेट इसमें निकल के आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए 442 के बाद में जो टारगेट आए थे, 442 से मूविंग एवरेज गिरा था 1 वीक पे, और टारगेट आया था 50 रुपये का, 50 रुपये के नीचे 442 यानी कि 400 पॉइंट का टारगेट। तो यहाँ पे अब ये पहली बार यहाँ पे तैयारी कर रहा है। अभी यहाँ पे देख लीजिए गिरा, अभी चढ़ा नहीं है, और यहाँ पे अभी पहली बार तैयारी कर रहा है। यहाँ पे एक बार मैं और नज़ारा दिखा दूँ। यहाँ पे देख लीजिए 362 से मूविंग एवरेज ऊपर चढ़ा था, तो 362 से, और इसने शेयर ने फिर हाई लगाया था 362 से डायरेक्ट 600 रुपये का,
362 से 700 रुपये मूविंग एवरेज जो से 1 वीक पे जो दोस्तों काम करता है। तो ये पैटर्न ही इतना बेहतरीन बनता है कि इसमें मूविंग एवरेज यहाँ पे बिल्कुल आसपास है। तो पीसी ज्वेलर्स में मैं तो दुआ करता हूँ कि मूविंग एवरेज फटाफट 1 वीक का पे इसको जो बिल्कुल टच में ये खड़ा है, ये एक कहे ना एक लंबी कैंडल के साथ ये अब ये मूविंग एवरेज ऊपर जा सकता है। जैसे मूविंग एवरेज ऊपर गया, इसमें जो टारगेट निकलेंगे दोस्तों बहुत लंबे लंबे टारगेट इसमें निकल के आएंगे। यानी मैं कहूँगा कि यानी कि 166 और 250 या 350 तक के इसमें टारगेट निकल के आ सकते हैं। लेकिन उसका जो स्टेप मैंने बता रखी है आपको, 100.50 को ब्रेक करने के बाद 109 और 109 को ब्रेक करने के बाद 120 को ब्रेक करने के बाद में 166 और 166 को ब्रेक करने के बाद में डायरेक्ट आपको 264 रुपये का टारगेट ये दिखा सकता है। तो उसी की ये तैयारी कर रहा है दोस्तों, उसी की ये तैयारी कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पीसी ज्वेलर्स में दोस्तों यहाँ पे एक थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। और आपको डर लग रहा है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे फाइनल जो 80 अगर 80 के नीचे क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे आप निकल जाइए। अब मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि 82 के नीचे क्लोजिंग दिए तो अच्छी बात है, आज निकल गए। जैसे आपको ये अगर 82 के नीचे क्लोजिंग दिए तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सलाह दी थी आपको 82 के नीचे क्लोजिंग देने की, कि जो मतलब बिल्कुल सेफ काम करना चाह रहे हैं तो 82 के नीचे क्लोजिंग देने के बाद में आप यहाँ पे निकल सकते हो। तो आप यहाँ पे आज निकल गए तो अच्छी बात है दोस्तों। और आपको कल अभी तो यहाँ पे 15 पैसे तो दूर है ना, मैंने 15 नहीं 85 पैसे दूर है। तो यहाँ पे आप 82 के बाद में कल अगर 82 के ऊपर आता है तो आप दोबारा से एंट्री ले लीजिए। यानी आपको 85 पैसे का तो लॉस हो रहा है ना, लेकिन आपको क्या पता है 17 आ जाए तो क्या करें। लेकिन यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ तो यानी कि सेकंड स्टॉप लॉस रखने वाले उनके लिए भी मैंने कहा था कि 80 का यहाँ पे और वेट कर सकते हो आप। अगर 80 के नीचे इसकी कल 80 के नीचे इसकी क्लोजिंग आती है तो आप इसमें 80 आप इसमें यानी कि एग्जिट हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको दोबारा से 80 के ऊपर मिले या 82 के ऊपर दोबारा से मिले तो आप इसमें अपनी खरीदारी दोबारा से अपनी होल्डिंग पोजीशन बना सकते हो। ओके दोस्तों, वीडियो करता हूँ ये एंड। और जिस प्रकार इसमें मैं चार्ट देख रहा हूँ तो पीछे जरूर मुझे यहाँ से अभी तो फिलहाल तो पुलिस नजर आ रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल देखते हैं, कल एक्सपायरी तो कल इसमें जोरदार इसमें वोलेटाइल हो सकता है, कल इसमें जोरदार उछाल आने की इसमें और संभावना मुझे यहाँ से लग रही है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो करता हूँ ये एंड। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक करके शेयर कीजिएगा। और फर्स्ट बार विजिट करें दोस्तों, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। थैंक यू, बाय बाय।